नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मुंबई के उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर हैं। मुंबई सपनों का शहर, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के पीछे एक और सच्चाई भी है। एक ऐसी सच्चाई जो रूह कंपा देने वाली है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई के उन डरावने जगहों की जहां जाने से लोग डरते हैं, जहां की कहानियां सुनकर रातों की नींद उड़ जाती है। तो तैयार हो जाइए एक सफर पर जाने के लिए जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा, एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां सिर्फ डर का राज है। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं साउथ मुंबई के ग्रेवयार्ड। ये वो जगह है जहां मौत भी सो नहीं पाती। ऊंचे ऊंचे पेड़, टूटी फूटी कब्रें और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। यहां आते ही रूह कांप उठती है। कहते हैं कि यहां रात में एक सफेद साया घूमता है। लोग इसे देखकर डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने यहां बच्चों के रोने की आवाजें सुनी हैं। एक बार की बात है दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने यहां रात को शूटिंग करने की सोची, वो भी अकेले। उसे लगा था कि डर के नाम पर वो थोड़ा बहुत पब्लिसिटी स्टंट कर लेगा। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? शूटिंग करते करते अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल चार्ज थी, फिर भी कैमरा बंद। उसने दोबारा कैमरा ऑन किया तो देखा कि सामने एक सफेद साया खड़ा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो साया उसका पीछा करता रहा। आखिरकार किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अब हम चलते हैं मुंबई से थोड़ा बाहर भानगढ़ किले की तरफ। यह किला सदियों से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि यहां एक राजकुमारी पर किसी तांत्रिक ने काला जादू किया था। जब तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया और उसने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसने गुस्से में आकर पूरे किले को श्राप दे दिया। आज भी उस तांत्रिक की आत्मा इस किले में भटकती है। लोगों का कहना है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो भी गया वापस नहीं आया। एक बार एक टूरिस्ट ग्रुप यहां गया था। उन्हें लोकल लोगों ने मना किया कि सूरज ढलने के बाद किले में मत रुकना, लेकिन उस ग्रुप ने उनकी बात नहीं मानी। अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो वो पूरा ग्रुप गायब था। उनकी गाड़ियां किले के बाहर खड़ी थीं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। चैप्टर 3, जीपर्स रीपर्स हाउस, मौत का बुलावा। दोस्तों, अब बारी है मुंबई के सबसे डरावने घरों में से एक, जीपर्स रीपर्स हाउस की। यह घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही डरावना है। कहते हैं कि इस घर में एक परिवार रहता था। एक दिन अचानक उस परिवार के सभी लोग मृत पाए गए। मौत का कारण आज तक एक रहस्य है। तब से लेकर आज तक इस घर में कोई भी नहीं टिक पाया। जो भी रहने गया वो या तो पागल हो गया या फिर मर गया। एक बार एक बिजनेसमैन ने इस घर को खरीदने की कोशिश की। उसे लगा कि वो इस घर को रेनोवेट करके बेच देगा। लेकिन दोस्तों, घर में काम शुरू होते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। मजदूरों को अजीब आवाजें सुनाई देती, सामान इधर से उधर गिरने लगता। आखिरकार डर के मारे मजदूरों ने काम करना ही छोड़ दिया। चैप्टर 4, टॉवर ऑफ साइलेंस, जहां गूंजती हैं चीखें। दोस्तों, मुंबई में एक जगह ऐसी भी है जहां सिर्फ मौत का राज है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टॉवर ऑफ साइलेंस की। यहां पारसी समुदाय के लोग अपने मृतकों को दफनाते हैं, लेकिन यहां दफनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहां शवों को खुले में छोड़ दिया जाता है, गिद्धों के खाने के लिए। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोगों का कहना है कि ये उन आत्माओं की चीखें हैं जिन्हें शांति नहीं मिली। एक बार एक पत्रकार ने यहां रात बिताने की कोशिश की। वो ये जानना चाहता था कि क्या सच में यहां भूतों का वास है। लेकिन दोस्तों, वो रात पूरी होने से पहले ही वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 5, मरोल नाका, जहां रातें होती हैं खौफनाक। अंत में हम आते हैं एक ऐसी जगह जहां जाने से खुद पुलिस भी कतराती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मरोल नाका की। कहते हैं कि यहां एक औरत का भूत घूमता है। वो लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने उस औरत को अपनी कार के पीछे दौड़ते हुए देखा है। एक बार मेरे एक दोस्त का दोस्त यहां से गुजर रहा था। रात के लगभग 12 बजे थे। तभी उसने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी है। उसने अपनी गाड़ी रोककर उस औरत से पूछा कि उसे कहां जाना है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक टक उसे घूरती रही। मेरे दोस्त का दोस्त डर गया और उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी।
तो दोस्तों, ये थे मुंबई के सबसे डरावने स्थान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना स्थान कौन सा लगा। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इन जगहों पर जाकर आ सकें? अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और हाँ, डरते रहिए, क्योंकि डर के बिना मजा नहीं आता ना।